नुकसान है क्या होगा, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, 100/100 नहीं आएंगे तेरे, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 70-60 इस नंबर पे बैठा रहेगा, क्या हो गया, भीड़ भी तो बैठी रहती है, बहुत सारी भीड़ बैठी रहती है 60-70 नंबर पे, तू भी बैठ जाएगा उसमें, तो कुछ अलग है, कुछ अलग करना है तो। Hello everyone, welcome back to the channel, and I am back with another video, and this is the third video which I'm posting continuously, like without any break in between. So I'm just really proud on myself, and I just wanted to thank you all, thank you guys so much for supporting me in this study vlog journey. Like in the whole journey of my 10th standard, you have always supported me a lot, and just मेरे को पता नहीं लग रहा है हाउ शुड आई थैंक यू ऑल। तो सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट तुम लोग मेरे व्लॉग्स की तरफ दिखा रहे हो अभी के लिए। बट अब हम अपने व्लॉग के साथ शुरू करते हैं कि मैं व्लॉग में क्या कर रही थी। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अपना आईटी का थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करी थी। बेसिकली जो पहली यूनिट होती है ना, जिसमें 5 चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे ग्रीन स्किल्स तक, वहाँ तक का मैंने लेक्चर लिया था, और बाद में मेरे को पता लगा कि इसमें से सिर्फ 10 मार्क्स का आता है। हाँ, मैंने 1 घंटा बर्बाद किया आईटी करने में, और उसमें से सिर्फ 10 मार्क्स का आना है। वो चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंट कर गई मेरे को। पर हाँ, उसके बाद में जस्ट आई वॉज डूइंग दैट थिंग, एंड उसके बाद मैंने चाय बनाई, एंड नाउ अ डेज़ मेरे स्टडी व्लॉग में पढ़ाई से ज़्यादा चाय दिखती है। सो डू लेट मी नो इफ़ यू ऑल एग्री विद दैट। एंड ये क्लिप थोड़ी मेरे को अच्छी लग रही थी, तो मैंने डाल दी बस। The next day. सो द नेक्स्ट डे आई वोक अप एट 5 AM, क्योंकि मेरे को ये टेस्ट कंप्लीट करना था। मेरे को स्कूल से टेस्ट मिला था, मैम ने हमारे ओसवाल वाले सैम्पल पेपर वाली जो बुक है उसमें से हमारी 8 पोएम्स के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह डाल के एक वर्कशीट बनाई हुई थी, और वो हमें वैसे तो स्कूल में करनी थी, बट क्योंकि थोड़ी लेंदी थी तो मैम ने हमें घर में करने के लिए दे दी थी, एंड वी हैड टू सबमिट दैट डे। तो उस चीज़ को बस मैं करी थी, और इसमें थोड़ा सा ना क्लियर प्रिंट नहीं था, तो मैं बस इन्हीं सैम्पल पेपर को रेफ़र करी थी, क्योंकि मैम ने हमें बता दिया था कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज से डाला है मैम ने। उसके बाद मैंने थोड़ी देर मैथ करी थी, लेकिन मैंने शोभित भैया का लेक्चर लिया था इसी फ़ोन से जिससे मैं शूट करती हूँ, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ओके, सो रात के 10 बज चुके थे, एंड दीज क्लिप्स आ रहा 31 जनवरी, मतलब फाइनली मैंने जनवरी में जितना भी शूट किया था उस सब मेरे स्टडी व्लॉग तो मैं प्रोवाइड करवा दिए हैं। इन केस तुम लोगों को नहीं पता है, मेरे पास काफ़ी सारा व्लॉग जो है अभी, लाइक कंटेंट जो है वो अभी स्टॉक में चल रहा है, वुड लाइक टू से, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन शूट करा, लेकिन मैं एडिट करके पोस्ट नहीं कर पा रही थी। सो आई हैव अ लॉट्स ऑफ व्लॉग्स विद मी। तो अब तुम्हें कंसिस्टेंटली व्लॉग मेरे चैनल पर देखने को मिल रहे होंगे। यूजुअली अब ज़्यादा स्टडी व्लॉग कोई पोस्ट नहीं कर रहा है, मैंने देखा है, बट अब मेरे को ये स्टॉक निकालना है, ताकि मैं तुम्हें फटाफट से अपने बोर्ड की एकदम वही वाली प्रिपरेशन जो मैं अभी के टाइम पर कर रही हूँ वो दिखा सकूँ। सो ये थोड़ा सा लेट व्लॉग है, बट इसके बाद मैं तुम्हें अच्छा कंटेंट ही प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, बिल्कुल जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं एंड ऑल दैट। तो मैंने जो भी अपना प्लान बनाया ना, बेसिकली एक प्लानर बनाया है मेरे को क्या करना है। एंड लेट मी टेल यू, मैं 11th ऑफ फरवरी से अपने इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पूरी करनी स्टार्ट कर दूँगी। 11, 12, 13, 14 इन 4 दिनों को सिर्फ मैं इंग्लिश पढ़ने वाली हूँ। एंड मैं साइंस एसएसटी थोड़ा बहुत बीच में पढ़ लूँगी, क्योंकि पूरा दिन इंग्लिश पढ़ूंगी तो डेफिनेटली मैं बोर हो जाऊँगी और फिर मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी। तो बीच में थोड़े ब्रेक के लिए मैं पढ़ लिया करूँगी, बट हाँ वो अलग चीज़, और वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे मैं करी थी। बट यहाँ पे मैं ले रही थी दिगराज सर की मैराथन, क्योंकि मेरे को मैराथन करनी थी, एंड MCQs वगैरह में सारे अटैम्प्ट करी थी। जितना भी मेरा स्कोर रहेगा वो मैं तुम्हें बता दूँगी। नाउ आई रिसीव्ड अ कॉमेंट सेइंग कि आप व्हाट्सएप चैनल पर दिखाते हो कि आपने सैम्पल पेपर अटैम्प्ट करा एंड यू गॉट सम मार्क्स, लेकिन आप अपने स्टडी व्लॉग्स में ना तो मार्क्स बता रहे हो और ना ही अपनी मिस्टेक्स बता रहे हो। तो यार देखो, ये व्लॉग पुराने हैं और तब तक मैं उतना ज़्यादा सैम्पल पेपर वगैरह अटैम्प्ट नहीं करी थी, तो इसलिए मैं वो चीज़ अभी इन व्लॉग्स में नहीं दिखा पा रही हूँ। बट यहाँ पे तुम देख सकते हो फोकस नहीं कर रहा था मेरा फ़ोन जो भी है, लेकिन मेरे 5 MCQs गलत हुए थे। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा एक हेल्दी ब्रेक लिया था, जो कि बहुत ही रेयर होता है, और उसके बाद में फिर मैं फाइनली आ चुकी थी पढ़ाई करने। तो मैंने प्रशांत भैया की गॉड सीरीज़ देखी थी फिजिक्स की, आई वाज जस्ट अटेम्प्टिंग सम क्वेश्चंस। पहले मैंने सोचा था कि ना मैं सारे कंसेप्ट का ना एक वो शीट बना लूँगी सारे कंसेप्ट की, बट इट वॉज टू टाइम टेकिंग, और जितने भी कंसेप्ट थे मोस्ट ऑफ द मुझे पहले से ही आते थे। तो उस चीज़ को फिगर आउट करना कि कौन सा लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, वो चीज़ थोड़ा टाइम वेस्ट लग रही थी मेरे को। तो जस्ट मैंने अपनी रफ नोटबुक निकाली और मैंने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। जो भी मेरा रफ वर्क हो रहा था, आई वाज फ्रीली एबल टू डू दैट, और कोई भी कंसेप्ट मेरे को नया लग रहा था, जस्ट मैं उस चीज़ को अपने उसी वाले रजिस्टर में नोट डाउन करती हुई चल रही थी ना। मैंने उस वाले रजिस्टर में ना बहुत रैंडमली चीज़ें लिखी हुई हैं, इवन मुझे खुद भी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा मैं सोल्यूशन करूँगी। लेकिन
कई लोग मुझे बोल रहे थे कि आप अपने नोट्स व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवाओ एंड सैम्पल पेपर्स वगैरह प्रोवाइड करवाओ, आप पहले करवाते हो तब नहीं करवा पा रहे हो। तो देखो दैट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड मेरे को टाइम लग जाता है उस चीज़ में करने में। और फिर मैं तुमको जस्ट बोल दूँ कि ठीक है मैं कल सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवा रही हूँ एंड देन मैं डालती 2-3 दिन बाद हूँ, तो वो चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग होती होगी तुम लोगों के लिए। तो इसलिए मैं अभी वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ एंड इसलिए मैंने जो मेरा फ्री कॉन्टेंट वाला चैनल था जहाँ पर मैंने तुमको काफ़ी सारी पूरी बुक्स की फ़ोटोज़ वगैरह खींच के डाली थी, वो मैंने डिलीट कर दिया ताकि जिन लोगों ने फॉलो करके रखा था उनके पास वो कंटेंट रह जाए और बाकी लोगों के पास तो वो था ही नहीं, क्योंकि इट वाज अ सीक्रेट चैनल, मैनी पीपल वुड ऑलरेडी नो दैट। तो इसलिए अभी कुछ ज़्यादा कुछ प्रोवाइड तो नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन मेरे एंड से जो भी होगा मैं ट्राई करूँगी अपने व्हाट्सएप चैनल पे करने के लिए। द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। मैं वहाँ पे अपने पढ़ाई के थोड़े अपडेट्स वगैरह डाल देती हूँ। उसके बाद में मैंने इंग्लिश के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिखने स्टार्ट करे थे। PW वाली माइंड मैप की बुक को मैं थोड़ा रेफर करी थी, नॉट स्पॉन्सर्ड, एंड साथ साथ मैं NCERT को थोड़ा रेफर करी थी। बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, टर्म्स है, जो मैं अपने आंसर्स में यूज़ कर सकती हूँ। तो देखो जब मैंने प्री बोर्ड के टाइम पे, दोनों प्री बोर्ड के टाइम में अलग अलग इसी तरीके के सेम कंसेप्ट की शीट्स वगैरह बनाई थी, लेकिन उन शीट्स में ना कुछ चैप्टर्स नहीं थे। तो अब जो चैप्टर नहीं थे उनके भी मेरे को बनाना ही है, तो उनका सब मैं बना रही थी एंड मैंने द ब्लैक एरोप्लेन तक बना लिया है। उसके बाद में मैंने पता नहीं क्यों बट इस चीज़ को थोड़ा कंटिन्यू नहीं करा, मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। सो आई वाज लाइक ठीक है, अभी जब लाइक हमारा बोर्ड एग्जाम होगा उसके 4 दिन पहले तो मैं पूरा इंग्लिश पढ़ूंगी ही ना, तो तब कर लेंगे। उसके बाद में आई केम टू द रूम एंड मैंने अगले दिन पे लाइक बहुत कम पढ़ा था एंड इवन मैंने ना टेबल पे पढ़ा भी नहीं था, बेड पे पढ़ लिया था, तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं करा। बट दिस इज़ द नेक्स्ट डे, दिस इज़ 2 February एंड सबसे पहले सुबह सुबह मम्मी ने बनाया था ढोकला एंड इट वाज सो डिलिशियस, आई जस्ट एट दैट। एंड उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा ना सैड फील हो रहा था, तो मैंने जस्ट यूट्यूब पे कहीं पे देखा था कि अगर तुम अपने लेफ्ट हैंड से, जो तुम्हारा नॉन डोमिनेंट हैंड है, उससे अगर कोई ड्राइंग वगैरह बनाते हो सो उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो ये जो भी मैंने सीनरी टाइप की बनाई है ना, ये मैंने अपने लेफ्ट हैंड से, विच इज़ माई नॉन डोमिनेंट हैंड, उसी से बनाई है एंड डू लेट मी नो हाउ इज़ इट लुकिंग। अगर मैं अपने राइट हैंड से बना रही होती मैंने बहुत ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा अच्छा किया होता, बट हाँ द पॉइंट वाज दैट कि तुम्हारा कंसंट्रेशन उस पर रह जाए एंड यू जस्ट लेट आउट दोज फीलिंग्स। तो उसके बाद में लैपटॉप इज़ बैक गाइज, लैपटॉप द हीरो ऑफ द वीडियोज़ बैक इन माई वीडियोज़। तो उसके बाद में मैंने जस्ट अपने लैपटॉप पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एंड लैपटॉप पे ये फ़ायदा होता है ना कि मैं सेम ही डिवाइस से अपने लेक्चर्स ले सकती हूँ और उसी डिवाइस पे मेरा पीछे टाइमर भी चलता रहेगा। आई बी एबल टू सी एंड जो भी मेरे को सैम्पल पेपर अटैम्प्ट करना होगा दैट आई कैन अटैम्प्ट एज वेल। सो द थिंग आई वाज डूइंग हियर वाज जस्ट मैं सैम्पल पेपर अटैम्प्ट करी थी एंड इट वाज सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथ्स आई गेस, हाँ मैथ्स का था, क्योंकि मेरे को ना पता नहीं लग रहा था कि रफ वर्क मैं कहाँ पे करूँ अगर क्वेश्चन पेपर पे कुछ मार्किंग वगैरह नहीं करने देते हैं। सो अगर कोई भी सीनियर भैया दीदी देख रहा है, डू लेट मी नो कि हम क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से थोड़ा मार्किंग वगैरह कर सकते हैं क्या, थोड़ा हल्का फुल्का रफ वर्क हो गया या MCQs में थोड़ा मार्क कर सकते हैं। सो डू लेट मी नो। एंड उसके साथ साथ में मैं जस्ट अपना रफ वर्क करके देख रही थी, तो मेरे को ये भी बताना कि जहाँ पे हम MCQ अटैम्प्ट करते हैं उसके साइड में मार्जिन लगा के रफ वर्क कर सकते हैं क्या, बिकॉज आई एम जस्ट सो कन्फ्यूज अबाउट दीज मैटर्स। सो आई जस्ट थॉट टू आस्क यू इन द वीडियो। कोई भी हो सीनियर भैया दीदी या कोई 10th ग्रेड का भी हो जिनको पता हो, किसी टीचर ने बता रखा हो, वो कमेंट्स में बताना, तो मेरी भी हेल्प होगी और बाकी हमारे जितने भी 10th ग्रेडर्स हैं उन सबकी भी हेल्प हो जाएगी। तो जस्ट मैं अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करी थी एंड यहाँ पे मैं प्रयास वाली आंसर बुकलेट को यूज़ करी थी, नॉट स्पॉन्सर्ड अगेन, बट इन पर मेरे को प्रैक्टिस करनी थी तो मैंने करा। एंड इससे प्रैक्टिस करके मेरे को एक चीज़ पता लगी है, आई रियली नीड टू पे अटेंशन टू द प्रेजेंटेशन वर्क, क्योंकि हमारे स्कूल में जितने भी प्री बोर्ड हाफ ईयरली ये सब हुए ना, वो लिटरली हमारी वर्टिकल शीट्स पे होते थे जो वर्टिकली लॉन्ग होती हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वे में होती हैं। आई होप यू पीपल गॉट द पॉइंट। तो जस्ट उसी तरीके से प्रैक्टिस होती है। तो स्कूल में हमारी कुछ और ही प्रैक्टिस हो रखी है एंड इन शीट्स पे थोड़ा सा आंसर राइटिंग में ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है एंड ऐसी कहीं पर भी कभी भी हमारे स्कूल में प्रैक्टिस नहीं हुई। तो अब उस चीज़ को मेरे को थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा, इसलिए जस्ट मैं अटेम्प्ट करके देख रही थी। एंड हाँ ठीक है, मेरे जो बेसिक मैथ्स के मैं सैम्पल पेपर्स करी हूँ ना उसमें मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा है, बट पता नहीं क्यों अब मैंने अपने आप को इस चीज़ के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखा था कि मैं मैथ्स के सैम्पल पेपर वगैरह ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करूँगी, क्योंकि यार 9 दिन की छुट्टी बहुत होती है मैथ्स के पेपर के लिए एंड मैं उसमें बहुत अच्छी वाली तैयारी कर सकती हूँ। पर नहीं, अब अपने आप को बोला है मैथ्स नहीं करना, तो मेरा मन ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स करने का ही कर रहा है। दिस इज़ द
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लॉ और समथिंग लाइक दैट जो मेरे साथ होता है, आई डोंट नो इफ़ इट हैपन्स विद यू ऑल इज़ वेल। तो बस उसके बाद मैं अटेम्प्ट कर लिया था। यहाँ पे तो मेरा स्कोर देख सकते हो, आई गॉट 72। और इसमें लेकिन मेरे को बाद में पता लगा कि मैंने ना कैलकुलेशन थोड़ी गलत कर दी थी, तो बाद में मेरे नंबर 73 बन रहे थे। पूरा मैंने अटेम्प्ट करा था एंड लाइनिंग्स वगैरह मैंने बाद में नहीं लगाई। और तुम देख सकते हो मेरे को 2 hours 12 minutes लगे थे सब करने में। हाँ, डेफिनेटली मैं बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा प्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान दूंगी तो मुझे बोर्ड में ज़्यादा टाइम लगेगा अटेम्प्ट करने में। बट हाँ, और OMR को मैंने रैंडम इमेजनरी इन्फॉर्मेशन फिल करी थी यहाँ पे, तो मेरे को 8 मिनट लग रहे थे। और हमको एडमिट कार्ड 13 फरवरी को मिलेगा, उसके लिए स्कूल जाना पड़ेगा कलेक्ट करने के लिए, तो वो भी जाएंगे हम। बट उसके साथ में मैं अविका दीदी का एक शॉर्ट्स देख रही थी, रैंडमली मेरी फीड पे आ गया एंड आई फेल्ट सो नॉस्टैल्जिक। लाइक द प्रीवियस ईयर आई वाज इन 9th standard, शी वाज इन 10th एंड आई यूज्ड टू वॉच हर व्लॉग्स एंड आई वाज लाइक मैं भी अगले साल यही सब कुछ कर रही होंगी एंड बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया होता है। तो उसके बाद में मैंने जस्ट कोई रैंडम सी वेबसाइट निकाली थी एंड इस पर मैं कुछ MCQs वगैरह अटेम्प्ट करी थी एंड यू कैन सी द स्कोर, आई गॉट 23 on 35, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो अब मेरा एक्चुअल स्कोर जो था वो 23 on 27 या 28 मान लो तुम, क्योंकि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी थे। तो हाँ, जस्ट मैंने वो किया और तुम टाइम देख सकते हो, इट वाज 11:11। हाँ, AM नहीं था, ये PM था, लेकिन फिर भी मैंने एक विश मांगी। अगर वो पूरी हो जाती है तो मैं तुमको अपने अपकमिंग ब्लॉग्स में बताऊंगी भी वो विश क्या थी। एंड उसके बाद में मैंने प्रशांत भैया के 77 MCQs वाली वीडियो देखी थी। बेसिकली ये इस साल वाले तो नहीं है, पिछले साल वाले बैच के लिए था, लेकिन सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए मैंने पिछले साल वाले वीडियोज़ को भी काफ़ी ज़्यादा रेफर किया है एंड जस्ट मैं अपने MCQs की प्रैक्टिस करी थी। लास्ट में तो मैं अपना स्कोर भी शेयर करने वाली हूँ, क्या स्कोर मेरा रहा था, तो उसके लिए तुम वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड गाइज, वी आर सुपर क्लोज टू हिट 20,000 सब्सक्राइबर्स। आई कैन नॉट इवन बिलीव कि पिछले साल के एंड तक आई वॉज हैविंग 13,000 and we are above 16,000 already. Like, it's just the second month of the year, so I'm just so glad that I got you people. I started making content and जल्दी ही अप्रैल में मेरे को अपना पहला साल भी होने वाला है स्टडी व्लॉग्स डालते डालते। आई नो काफ़ी टाइम अप्रैल आने में, मंथ्स हैं बीच में, बट आई जस्ट वांट कि फर्स्ट ईयर होने से पहले हमारे 20,000 या अगर एक मैक्सिमम एक्सटेंट पर लेकर जाए तो 25,000 सब्सक्राइबर्स तो हो ही जाएं इन 1 year ऑफ पोस्टिंग स्टडी व्लॉग्स। आई जस्ट वांट टू हैव दैट थिंग। तो हाँ, अब मैंने जो मैथ्स का सैम्पल पेपर अटैम्प्ट करा था ना, उसमें लास्ट में मेरी थोड़ी सी ना वो बच गई थी शीट्स वगैरह, तो जस्ट मैं उसी पर ना अपना रफ वर्क भी करी थी। आई डेंट वांटेड टू वेस्ट एनी पेजेस दिस टाइम, क्योंकि इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा पेजेस वेस्ट होते हैं, तो मैं नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने रफ वर्क भी उसी पे कर लिया बचे हुए पेज पे। एंड जस्ट मैंने अपने लेक्चर के साथ में कंटिन्यू किया। लेक्चर वाज परफेक्टली अमेजिंग, लाइक बहुत अच्छा था। सारे एक्सप्लेनेशंस मेरे को समझ में आ रहे थे, जिस क्वेश्चन में मेरे को डाउट था वो वहीं पे क्लियर हो जा रहा था। लेकिन अगर मेरे को पर्टिकुलरली कोई डेफिनेशन देखनी है, लाइक क्वेश्चन आया है कि कोई न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन मेरे को एकदम से क्लिक हुआ कि ठीक है मुझे 1 एम्पियर की डेफिनेशन नहीं आती, तो फिर मैं गूगल को भी रेफ़र करी थी। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ इतना लेक्चर ले लिया था, थोड़ा बहुत सा मेरा लेक्चर रहता था एंड यहाँ पे मैं करी थी अपना रफ वर्क, पूरी टेबल की हालत। एंड मैं सुबह सुबह को बहुत ऑर्गेनाइज टेबल के साथ में स्टार्ट करती हूँ, बट आई एंड अप बीइंग एट सो मच ऑफ द मेस। तो अब अपने पेज को रिफ़्रेश करा मैंने एंड इट वाज 12:08 ऑलरेडी। और उसके बाद में मैंने बनाई थी अपने लिए मैगी, बिकॉज आई वाज जस्ट क्रेविंग फॉर इट फ्रॉम टू लॉन्ग एंड बहुत टाइम हो चुका था। तो आई जस्ट एट मैगी एंड उसके साथ में तुम लोग को मैंने अपडेट भी कर दिया था। The next day. नाउ इट वॉज द नेक्स्ट डे एंड इट वॉज 3rd of February। टाइम तुम देख सकते हो कुछ इस टाइम के आसपास मैंने पढ़ना शुरू करा था, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा था वो आएगा अगले व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी 12 मिनट का हो चुका है। सो या दैट्स इट। तो बस इतना ही था कुछ मेरे व्लॉग में। अगले व्लॉग में तुम देखने वाले हो मैंने 3rd and 4th February को क्या क्या किया था, तो उसके लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से दबा लेना, क्योंकि 20,000 सब्सक्राइबर करने हैं। सो या दैट्स इट, बाय बाय, सी यू सून।